लास्ट मंथ आई टर्न 19 एंड मैं 18 साल से बड़ा हो गया, विच मीन्स सोसाइटी की नज़र में नाउ आई एम एन एडल्ट। बट मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि 18 साल की उम्र से पहले यानी अपनी टीन एजेस में मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करी है जिनका रिग्रेट मुझे लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने मेरा पूरा साल ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया था। तो एज अ बिग ब्रदर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें टीन एजेस यानी 18 साल से पहले की उम्र में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एंड अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरा चैनल इन 3 चीज़ों के ऊपर है, तो अगर तुम इन 3 चीज़ों पर इंटरेस्टेड हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोंट कम इन अ रिलेशनशिप। जब तुम टीन एजेस में एंटर करते हो ना, यानी 13-14 साल के जब होते हो, तो तुम्हारे अंदर ना एक अलग सी अर्ज आती है कि चलो भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, निब्बा निब्बी बनते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ नए हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। विच इज़ नॉट तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे अंदर ही ऐसे हार्मोन्स हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि डोंट कम इन अ रिलेशनशिप इन योर टीन एजेस। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस। अभी तुम लर्निंग के स्टेज पर हो, तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो। तुम अपना वो टाइम हटाकर इन चीज़ों पर लगाओगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारा दिमाग पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, एंड तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर अ टीनेजर, यू आर अ किड। तो तुम्हारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं है कि उसे पता लगे कि तुम्हें कितना टाइम वहाँ देना है एंड कितना फोकस वहाँ देना है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टीन एजेस वाले रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा बाद में जाकर फेल होते हैं। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ अच्छे निकल जाते हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बट 90% फेल होते हैं, विच मीन्स तुम्हें डिप्रेशन में भी जाना पड़ेगा तुम्हारे ब्रेकअप के बाद, एंड उससे भी निकलने में तुम्हें 1-2 साल लग जाएंगे। एंड इन लास्ट तुम्हारा टाइम ख़राब होगा, तुम्हारा साल ख़राब होगा और कुछ नहीं, एंड तुम इस चीज़ से कुछ भी नहीं सीखने वाले हो। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। तो ब्रदर सी, तुम अपने दोस्त से, तुम अपने भाई से, या तुम अपनी क्लास की लड़कियों को दोस्त या बहन बनाकर भी बात कर सकते हो। सोशल स्किल्स इंप्रूव करने का बहाना मत दो कि तुम्हें टीनेजर्स में ही प्यार करना है, रिलेशनशिप में आना है। ट्रस्ट मी, अगर तुम आ गए एंड सब कुछ ठीक नहीं रहा तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। सो अभी रिलेशनशिप में बिल्कुल मत आना एंड अपना फोकस अपने आप पर रखो। तुम्हें क्या करना है लाइफ में, इन चीज़ों के लिए अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। बाद में सब चीज़ें हो जाएंगी, बट जो तुम अभी सीखोगे वो तुम बाद में नहीं कर पाओगे। टीन एजेस में ऐसी चीज़ें बिल्ड करो जो तुम्हारे साथ रहने वाली है। रिलेशनशिप कभी भी तुमसे दूर जा सकता है। अपने अंदर ये एक ऐसी चीज़ डेवलप करो जो तुम्हारा साथ छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। कोई भी नई स्किल। स्टार्ट लुक्स मैक्सिंग। अगर तुम टीन एज में सोचते हो कि लुक्स मैक्सिंग सिर्फ एक बकवास है एंड इससे कुछ भी नहीं होता है एंड तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी तुम्हें कैसे भी देखे, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुम टीन एज में ही लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम अपने बेसिक प्राइम पीरियड में लुक्स मैक्सिंग छोड़ दोगे। अगर तुम टीन एज में हो तो लुक्स मैक्सिंग के लिए तुम्हारा सबसे अहम पीरियड होता है जो तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता है, तुम्हारी हाइट बढ़ा भी सकता है एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एंड अच्छा दिखा सकता है फ्यूचर में। एंड अगर तुम्हारे लुक्स टॉप 1% मैन जैसे होंगे, एक मॉडल टाइप लुक्स होंगे, तो तुम्हें आगे चलकर ऐसे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम टीन एज में हो तो अभी के अभी अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, अपने फेस के वर्कआउट्स करो, म्यूविंग करो, जिससे तुम्हारा मुंह बाकी बच्चों की तरह अजीब सा ना हो जाए, जिसमें तुम्हारे दांत बाहर आ जाए और तुम्हारी जॉ लाइन रिसीड हो जाए। तो अभी के अभी लुक्स मैक्सिंग पर ध्यान दो, अपनी स्किन की केयर करो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, बाहर का जंक फूड मना कर दो, बहुत दबा कर खाओ जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाए, एंड अपने बोन स्ट्रक्चर को इंप्रूव करो फेस वर्कआउट्स और म्यूविंग के थ्रू। ट्रस्ट मी, ये लुक्स मैक्सिंग तुम्हें आगे चलकर ऐसे एडवांटेजेस देने वाला है जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी अगली लोगों के कंपैरेटिवली एंड एवरेज लोगों के कंपैरेटिवली। तो लुक्स मैक्सिंग टीन एज में ही स्टार्ट कर दो। यही तुम्हारा प्राइम पीरियड है जिसमें तुम अपने बोन स्ट्रक्चर को, अपनी हाइट को, अपने लुक्स को, अपने हेल्थ को मेजर टॉप 1% पर ला सकते हो एंड तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डोंट मेक मनी विद शॉर्ट टर्म थिंग्स। मैं जब टीन एज में था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का मन था एंड मैं हर चीज़ करता था जिससे मैं पैसा कमा पाऊँ, बट मेरे से गलती वहाँ पर हुई जब मैंने जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचा। टीन एजिंग में ना हमें पता नहीं होता कि टाइम लगता है चीज़ों को एंड चीज़ों में पेशेंस रखना होता है, उस पर फोकस रखना होता है। हमें बस ये है कि एक रात पहले मैंने वीडियो डाली एंड सुबह अगले दिन उठते ही 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए। एक रात पहले ही मैंने कोई चीज़ सीखी एंड अगले दिन मैं करोड़ों रुपये कमा लूँ। टीन एज में हमारा दिमाग कुछ ऐसा होता है, यानी कि बच्चों वाला। तो तुम अगर ये सोचोगे कि मुझे अभी जल्दी पैसे कमाने हैं, कोई भी छोटी चीज़ कर यूट्यूब पे सर्च करते होगी हाउ टू अर्न मनी इन 1 मंथ, हाउ टू अर्न 1 लाख इन 30 डेज़, तो तुम बेवकूफ़ एंड अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जहाँ कहीं भी तुम्हें ये दिख जाए कि तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो कम टाइम पे, तो वो एक स्कैम है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। अगर तुम्हें पैसे कमाने ही है तो टीन एज को दो एक स्किल सीखने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें टीन एज में पैसा कमाना ही नहीं चाहिए,
कमाओ, बट एक ऐसी चीज़ से कमाओ जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप करो, कोई ऐसी चीज़ डेवलप करो जिसमें टाइम तो लगेगा, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, नो मैटर कितने साल लगने वाले हैं, बट उन टीन एज में जब तुम वो चीज़ सीख जाओगे तो आफ्टर टीन एज यानी 18, 19, 20 जब तुम अपने प्राइम ईयर्स में आओगे, 20s में, 30s में, तुम उस चीज़ में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि तुमसे अच्छा उस चीज़ में कोई होगा ही नहीं। तो टीन एज में तुम ये मत फोकस करो कि तुम्हें पैसे अभी कमाने हैं एंड अभी मिलियनरी बनना है, बिल्कुल भी नहीं। तुम टीन एज में चीज़ सीखो कि मैं कितनी चीज़ सीख सकता हूँ। टीन एज में तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खुला होता है एंड ओपन होता है, उसमें कोई भी कचरा, कोई भी चीज़ें नहीं भरी हुई होती है। बट अगर तुम मेरी एज की बात करोगे 19, 20, 21, तो इस टाइम लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है एंड जब तुम 22, 23, 24 के हो गए तो तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी तुम्हारे टीन एज के अकॉर्डिंग। जब तुम टीन एज में कोई भी चीज़ सीखोगे, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करोगे, तो वो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नया है एंड तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो इस टाइम सिर्फ नई चीज़ें सीखो एंड उसको कैसे यूज़ करना है उसका प्लान बनाओ। इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हें अभी रिजल्ट चाहिए, तुम्हें रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ उस चीज़ को कंज्यूम करने के पीछे भागना है, उससे इंप्लीमेंट कैसे करना है इस चीज़ के पीछे भागना है। रिजल्ट के बारे में भूल जाओ, सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो कि वो प्रोसेस चलता कैसे है। कोई भी स्किल सीखो, मे बी वो वीडियो एडिटिंग हो गई, थंबनेल डिज़ाइनिंग हो गई, कोडिंग हो गई, वेब डेवलपिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कोई भी XYZ स्किल। तुम्हें सिर्फ स्किल सीखने पे ध्यान देना, ना कि उससे पैसा कैसे कमाएं उस टाइम पे उस पर ध्यान नहीं देना है। जब तुम 18, 19 के हो जाओगे तब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि पैसे कैसे कमाने हैं एंड पैसे की क्या अहमियत है एंड उसे कमाने में कितना टाइम लगता है। तो टीन एज में तुम अपने आप पे फोकस करो कि तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम लॉन्ग टर्म में यानी आगे चल के पैसा कमा पाओ एंड तुमसे अच्छी स्किल किसी के पास ना हो। डोंट ट्रस्ट योर एजुकेशन सिस्टम। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़ाई कर एंड अच्छे मार्क्स लाकर मेरा करियर सेट हो जाएगा, बट नाउ आई एम ग्रोइंग एंड मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम 12th तक टॉप मारोगे एंड एक कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, स्टिल तुम्हें 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार या मे बी 60-70 हज़ार की जॉब मिल जाएगी बस, एंड उससे आगे तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी अलग है। उसके पीछे काफ़ी लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं एंड उसमें 0.001% है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी चीज़ आती है जिसमें सारे बच्चे ऐसे जा रहे हो कि हमें कुछ मिल जाएगा, बट एट द एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जितने पैसे तुम एजुकेशन सिस्टम में लगा रहे हो तुम्हें उसका रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना स्कूल छोड़ दो, अपने पेरेंट्स से लड़ो कि मेरा स्कूल छुड़वाओ, मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल करते रहो, अपने पेरेंट्स की बात मानो, एजुकेशन सिस्टम पर पूरा का पूरा रिलाय मत हो। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम से ही मैं पैसे कमाऊंगा। तुम्हें बाहर से एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर करनी चाहिए, ऐसी स्किल एक्वायर करनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। अगर तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो स्किल सिर्फ तुम्हारे पास होनी चाहिए या 2-3 बच्चों के पास होनी चाहिए बस। उस चीज़ के बारे में सिर्फ तुम्हें आना चाहिए, तभी तुम आगे चलकर उस चीज़ से पैसा कमा पाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट करके सिर्फ क्लास में टॉप मारूंगा एंड कॉलेज में टॉप मारूंगा एंड उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इल्यूजन काफ़ी टाइम बाद टूटने वाला है, तो अभी से ही तोड़ दो एंड ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें लाइफ में ग्रो कर सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगी इस एज में तुम्हारे लिए, बट डिस्कम्फर्ट जोन में जाओ एंड तभी तुम आगे जाकर एजुकेशन सिस्टम पर रिलाई नहीं करोगे एंड अपने आप से, अपनी स्किल से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अर्न कर सकते हो। डोंट लीव। मेरी एक काफ़ी गंदी आदत थी, अगर मुझे किसी भी चीज़ में रिजल्ट्स नहीं मिलते थे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में, तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता था। अब अगर तुम एग्जाम्पल लोगे मेरे यूट्यूब चैनल का, तो मैं 7th क्लास से कर रहा था, बट जब मुझे 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलते थे तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता था एंड फिर 4 महीने बाद मेरे को अंदर से आता था कि नहीं मेरे को वीडियो बनानी है। फिर 2 महीने बाद जब वो चीज़ें नहीं तो मैं उस चीज़ को दोबारा छोड़ देता था एंड ये साइकिल वापस चलता रहता है, विच मीन्स मेरे अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं थी, मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं था। तो तुम्हें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है एंड ट्रस्ट में, अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो ना एंड तुम्हें उसमें पूरा विश्वास है कि इसमें अगर तुम टाइम लगाओगे 4 साल, 5 साल, 6 साल तो ज़रूर तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तो उस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़ो। रिजल्ट पर ध्यान ही मत दो, उस प्रोसेस को सुंदर बनाओ, उस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाओ कि तुम्हें रिजल्ट की ओर सोचना ही ना पड़े, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान जाए एंड तुम्हारा मन सिर्फ प्रोसेस पे लगा हो कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल नाउ अभी मेरा ध्यान है ही नहीं कि मुझे कितने सब्सक्राइबर करने हैं या कितने व्यूज़ लाने हैं। इस टाइम मुझे सिर्फ इतना होता है कि मुझे आज ये वीडियो बनानी है, मुझे कल ये वीडियो बनानी है, मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में, ये मेरा पैशन है। तो सेम चीज़ तुम्हें भी करनी है। तुम्हें दूसरों को देखकर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि तुम उसे फिर छोड़ ही दोगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे रिलेटिव में कोई पायलट है तो तुम सोचोगे चलो मैं पायलट बनूँगा क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, बट तुम्हें उसके बारे में एक चीज़ भी नहीं पता एंड जब तुम उसे पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, ना तुम्हारा मन करता। तो किसी भी चीज़ से फैसिनेट होकर उस चीज़ को ना यूज़ करो, बल्कि अपना पैशन ढूंढो
एंड जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगे, जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आए, उस चीज़ को करो। जिस चीज़ को देख के तुम्हें ये लगे कि अगर मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो भी मैं ये कर लूँगा क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो ट्रस्ट मी, किसी भी चीज़ को छोड़ो मत, कंसिस्टेंसी के साथ करो एंड वो चीज़ तुम्हें ज़रूर रिजल्ट देगी। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा मेरी इस वीडियो में कि तुम्हें 18 से पहले ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कोई ChatGPT से आंसर उठा के यहाँ बोल दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरी पर्सनल लाइफ लर्निंग थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हिसाब से बताया कि क्या क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।